हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स बनाना। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये बलून टॉप, जो कि आपकी चेस्ट एरिया को और बेली एरिया को कवर करते हुए आपको एक स्लिम ट्रिम लुक देगा। तो यहाँ पर मैंने ये बलून टॉप बनाने के लिए 2.5 मीटर प्लीटेड फैब्रिक लिया हुआ है। क्योंकि हमारे जो फैब्रिक का पैटर्न है वो यहाँ पे प्लीट्स वाले स्टाइल में है, इसलिए हमें यहाँ पे अपने फैब्रिक में मार्किंग करने में दिक्कत रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे अपने फैब्रिक से पहले अपनी पेपर शीट पे मार्किंग करते हुए लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पे अपना टॉप बनाने में आसानी रहेगी। टॉपर की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पे प्लेन पेपर शीट ले ली है। पेपर शीट पे सबसे पहले हम अपने शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए बन साइड से अंदर की ओर को मैं अपने शोल्डर का हाफ यानी कि 7 इंचेस पे अपनी मार्किंग करूंगी। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब मैं इस पॉइंट से होते हुए आगे की ओर को मैं स्लीव्स के लिए मार्किंग करूंगी। तो स्लीव्स की जो मार्किंग है वो यहाँ पे आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से करके ले लेनी है। अभी यहाँ पे हमारी शोल्डर मार्किंग और स्लीव्स मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए ले लेंगे। अब हम इसी लाइन के ऊपर अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक मार्किंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करूंगी। 3 इंच पर अपनी नेक की विड्थ रखने के बाद मैं नेक की डेप्थ 2 इंच पर रखूंगी। फिर हमें इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी कर देना है। बॉक्स रेडी हो जाने के बाद अब हम अपने बॉक्स के अंदर की ओर को एक कर्व शेप देंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने अपना फ्रेंच कर्व लिया हुआ है, जिसको कि मैं अपने बॉक्स के अंदर सेट कर दूंगी और अपना कर्व शेप ड्रॉ करके ले लूंगी। इस तरीके से हमारे जो नेक का शेप होता है वो परफेक्टली राउंड में बनता है। नेक मार्किंग कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी टॉप की लेंथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अपने टॉप की लेंथ है वो रेडी लेंथ 19 इंच पे रख रही हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे हम अपने हिप मेजरमेंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं अपनी शीट को बॉटम की साइड की ओर एडजस्ट करके रखूंगी। अभी ये हमारी शीट का बॉटम वाला पार्ट है, जहाँ पे हमें हिप के लिए मार्किंग करनी है। तो 40 हिप साइज के हिसाब से इसका 4th पार्ट यानी कि 10 इंच पे मैं अपनी मार्किंग करके लूंगी। और इसी मार्किंग के आगे की ओर में यहाँ पे 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर लूजिंग का भी ऐड कर दूंगी। अब हमें अपनी इस हिप मार्किंग को ऊपर की ओर की साइड को, ये हमने जो अपनी स्लीव्स की मार्किंग की हुई थी, इस पॉइंट के साथ एक कर्व शेप देते हुए मिला देना है। तो सबसे पहले ये जो हिप मार्किंग एरिया है, यहाँ पे मैं अपना सीधा वाला स्केल इस तरीके से प्लेस करूंगी। और अभी ये ऊपर की साइड जो आप शेप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं अपना हिप कर्वर इस तरीके से प्लेस करके रखूंगी। अगर आपके पास ये स्केल ना हो तो आप ये दोनों मार्किंग फ्री हैंड से भी करके ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने टॉप में ये जो कर्व वाला शेप है उसको ड्रॉ करके ले लूंगी। यहाँ पर हमने सिंपली अपने स्लीव्स वाले पार्ट को अपने हिप वाले पार्ट से एक कर्व शेप देते हुए जोड़ा है। टॉपर की साइड का कर्व शेप दे देने के बाद अब हमें इसके बॉटम में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। और जब हम अपने यहाँ पे स्केल्स को रिमूव करेंगे तो हमें अपने टॉप का शेप कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जिसको कि हमें सिंपली अपनी मार्किंग पे कटिंग करते हुए ले लेना है। इसी के साथ हमारा जो पेपर ड्राफ्टिंग है वो अब हमारे फैब्रिक पे रख के कटिंग के लिए तैयार हो चुका है। अभी मैंने अपने प्लीटेड फैब्रिक को यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है। राइट हैंड साइड को मैंने अपनी फैब्रिक की बंद वाली साइड को रखा है। अब ये जो पेपर पैटर्न हमने तैयार करके लिया था, उसकी नेक साइड को अपनी राइट साइड की ओर यानी कि बंद साइड की ओर इस तरीके से मैं सेट कर लूंगी। अब यहाँ पर हम अपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने फैब्रिक में कटिंग करके लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे टॉप का लुक कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इस टॉप में हमारा ये जो शोल्डर है और ये जो स्लीव्स वाला पार्ट है, उसका जो फोल है हमारे बाजू पे कुछ इस तरीके से गिरकर आएगा। अब यहाँ पे हम अपने टॉप का जो नेक है उसमें फिनिशिंग करके लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने अपने बचे हुए फैब्रिक में से ये स्क्वायर फैब्रिक निकाला है। अब हम यहाँ पे अपने फैब्रिक को इस तरीके से पहले 4 फोल्ड में जमा लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने फैब्रिक की फोल्डेड साइड की ओर को अपने टॉप का जो नेक वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे हमारा ये जो टॉप है उसकी नेक मार्किंग को अपने फैब्रिक पर कर्व शेप में ड्रॉ करके ले लेना है। फैब्रिक पर नेक की मार्किंग कर देने के बाद अब हम इस मार्किंग की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेक पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच रखी है। इसके बाद को मैं अपनी मार्किंग पर सिंपली कटिंग करते हुए जाऊंगी। जब हम इस तरीके से अपनी कटिंग करते हैं तो
हमारी ये जो पट्टी है वो पूरा एक राउंड शेप में यानी कि सर्किल में तैयार होती है। अब हमें अपने इस सर्कल को बाहर की ओर से इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है और ये जो फोल्ड होगा हमारा ये पूरा एक राउंड शेप में होगा। जब हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो इसमें से हमारे धागे नहीं निकलते हैं और इसमें हमारी फिनिशिंग भी हो जाती है। अब इस नेक बैंड को अटैच करने के लिए यहाँ पे मैं अपने टॉप को अच्छे से बिछा के ले लूंगी। अभी हमें अपने टॉप का जो सर्कल है और नेक बैंड का जो सर्कल है उन दोनों को आपस में अच्छे से ओवरलैप कर देना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे राउंड में एक सिलाई दे देनी है और इसके बाद हम अपने नेक बैंड वाली पट्टी को टॉपर के अंदर की ओर टर्न कर देंगे और यहाँ पे मैंने अपनी नेक की फिनिशिंग करके ले ली है। अब यहाँ पे आपको टॉप के जो साइड्स दिख रहे हैं इसको या तो आप डबल फोल्ड कर सकती है या फिर आप इस पे पीको करवा सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉप के बॉटम की तरफ। तो यहाँ पे आपको अपने टॉप का जो बॉटम है उसको नीचे से ऊपर की ओर कम से कम 4 इंच पर मार्किंग करके ले लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सिलाई देते हुए अपने टॉपर को बंद कर देना है साइड से। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने टॉपर का ये जो बॉटम वाला हिस्सा आपको बताया था उसको यहाँ पे सिलाई लगाते हुए मैंने बंद कर दिया है और ऊपर की साइड ये जो हमारा आर्म होल वाला हिस्सा है ये खुला ही रहेगा। अब यहाँ पे हम अपने टॉप के लिए बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट रेडी करने से पहले यहाँ पे हम अपना टॉप का जो बॉटम है उसको पहले मेजर करके लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बॉटम का जो मेजरमेंट है वो 22 इंच पर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 22 इंच का 1.5 गुना यानी कि 33 इंचेस के हिसाब से यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट पट्टी कट करके ले ली है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी बेल्ट पट्टी को इस तरीके से सेंटर में फोल्ड कर दूंगी। फिर इसके बाद में इसके किनारे पे सिलाई करते हुए इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी पट्टी को सिलाई लगाते हुए बंद कर दिया है। अब हमको यहाँ पे अपनी सिलाई को थोड़ा सा उधेड़ते हुए इस पट्टी को राइट साइड की ओर को टर्न कर देना है। और जैसा कि आपको बताया था यहाँ पे मैंने अपनी फ्रंट और बैक दोनों साइड की पट्टियों को तैयार करके ले लिया है। अब हमें यहाँ पे अपनी तैयार की हुई पट्टी पर इस इलास्टिक धागे से सिलाई करनी है। यहाँ पे सिलाई करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी ये जो सिलाई होगी वो एक समान दूरी पर ही होगी, इससे कि हमारा जो बेल्ट रेडी होता है उसमें एकदम रेडीमेड जैसा लुक आता है। और यहाँ पे मैंने अपने बेल्ट को तैयार करके ले लिया है। बेल्ट का ये जो टॉप वाला साइड है इस पर मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है जिसकी वजह से हम इसको टॉप पे अटैच कर पाएंगे। और ये जो बेल्ट का नीचे वाला हिस्सा है इससे हमारा फ्रिल लुक आएगा। और सेम यहाँ पर इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी वाली बेल्ट भी रेडी करके ले ली है। और यहाँ पे मैं आपको बेल्ट को रोंग साइड की ओर टर्न करके दिखाती हूँ। तो रोंग साइड की ओर से भी हमारी बेल्ट काफी फिनिशिंग से रेडी हुई है। अभी मैं यहाँ पे अपनी दोनों बेल्ट्स को ओवरलैप करते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसको बंद कर दूंगी। जैसा कि आपको बताया था मैंने इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगाते हुए अपनी बेल्ट को रेडी कर लिया है। साथ ही में अपने टॉप को बेल्ट लगाने के लिए इसको दोबारा से बिछा के भी ले लिया है। बेल्ट लगाने के लिए हम अपने टॉप को बॉटम की साइड एडजस्ट करके ले लेंगे और साथ ही अपनी रेडी की हुई बेल्ट भी लेके रखेंगे। अब हम बेल्ट का ये जो मार्जिन वाला हिस्सा है उसे अपने टॉपर के ये मार्जिन वाले हिस्से से बराबर मिलाते हुए रखना है। फिर इनको हम आपस में पिनअप कर देंगे। एक साइड का हिस्सा अच्छे से पिनअप हो जाने के बाद हम अपनी बेल्ट को इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए इसका ये जो दूसरा वाला मार्जिन का हिस्सा है टॉप के दूसरे वाले मार्जिन हिस्से से मिला के रखेंगे और फिर इस साइड वाले हिस्से को भी हम पिनअप करके ले लेंगे। दोनों साइड के हिस्से को बराबर से पिनअप कर लेने के बाद अब हम इसमें राउंड में सिलाई लगा के ले लेंगे। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखते हुए अपनी बेल्ट और टॉप को आपस में ज्वाइंट कर दिया है। अब जब हम अपनी बेल्ट को राइट साइड की ओर टर्न करेंगे तो ये हमारी बेल्ट का लुक कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा बिना मेजरमेंट का डबल एक्सल टॉप रेडी हो गया है। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और साथ ही ऐसे यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।